किसान आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा क्योंकि किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 कृषि कानून पर रोक लगाते हुए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसे 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। लेकिन किसान संगठनों ने कमेटी के सामने जाने से इनकार कर दिया है। कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था। चेहरे अलग अलग हैं, संगठन भी सबके अलग अलग हैं, लेकिन सुर सबके एक जैसे हैं। स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापस से तो वापस ही लेने पड़ेंगे। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। किसान पहले सरकार की नहीं सुन रहे थे, अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे। किसान बिल पर जारी गतिरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, लेकिन किसान संगठन कोर्ट की भी सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बातचीत के लिए 4 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। किसान संगठनों की समस्या सुन एक्सपर्ट कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट देगी, लेकिन कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो किसान संगठनों को कबूल नहीं है। ये पूरा विश्वास था अपने चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की, विरोध किया। इतना ही नहीं, किसान संगठनों ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि कमेटी का गठन सरकार को बचाने के लिए किया गया है। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहे। कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने किसानों से बात करने के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक प्रमोद जोशी और महाराष्ट्र के किसानों के क्षेत्रकारी संगठन के अनिल घनवत शामिल हैं। लेकिन किसान संगठनों को एक कमेटी किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। किसान संगठनों के तीखे बयान के बाद कमेटी के सदस्य भी सामने आए। उन्होंने भरोसा दिया कि बिना किसी दबाव के सभी पक्षों से बात करके ही सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी जाएगी। हम तो पहले से निष्पक्ष रहे, किसी पार्टी के बाजू में हमने कभी काम नहीं किया, बस किसानों के हित में काम किया है। तो ये आंदोलन कहीं तो रुकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए। किसानों की जो मांग है कि ये नए कानून किसानों के हित में नहीं है, वो रद्द करे, लेकिन रद्द करने के बजाय उसमें संशोधन होना चाहिए। ये हमारी भी मांग रही है पहले से। सुप्रीम कोर्ट ने विवाद सुलझाने के लिए फैसला सुनाया, तीनों कृषि कानून पर रोक लगाई, लेकिन सबके बाद भी किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं। 26 जनवरी वाला कार्यक्रम उसका क्या है? उसमें तो चलेंगे, यहाँ को चलेंगे, यहाँ से ऊपर से ऐसे और दूसरे वाले रास्तों से। आज ये बात भी कोर्ट में सरकार के वकील की तरफ से कही गई कि 26 जनवरी पे तमाम सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। ऐसे में आप बार बार कह रहे हैं कि हम अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है। चलेंगे और हम वही तो देखने जा रहे हैं कि तिरंगे झंडे पर कौन वाटर कैनन और डंडे का इस्तेमाल करता है, वही तो देखने जा रहे हैं हम। 26 जनवरी से पहले आज 13 जनवरी यानी लोहड़ी के दिन को किसान संगठन किसान संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अपने राजनीतिक उनको इसमें लाना चाह रहा है, ठीक है, उसमें किसान ही होने चाहिए सारे। कोई राजनीति से क्या लेना देना किसानों का? इतने दिन से किसान 2 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है,
क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब जब से क्यों नहीं ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा था? हर आदमी परेशान है, अपने बच्चों को छोड़ कर पड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं। तो समाधान कैसे निकलेगा? समाधान बातचीत से निकलेगा, तीनों कानून वापस हों। उसके बिना कोई और चारा? उसके बिना क्या चारा हो सकता है? इस बीच सरकार ने भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी उम्मीद के खिलाफ है। बावजूद इसके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। किसानों के सख्त रुख से साफ है कि उन्हें कृषि बिल पर स्टे नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं चाहिए, सरकार से बातचीत नहीं चाहिए, बिल पर पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा वो भी नहीं चाहिए। यानी न्यायपालिका ने जो कहा वो भी नहीं चाहिए, विधायिका ने जो कहा और किया वो भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आंदोलन के पीछे बैठे चंद लोग मोदी सरकार के विरोध में इस कदर डूब चुके हैं कि वो कानून को कुछ नहीं समझते, सरकार को कुछ नहीं समझते, देश के संविधान को भी अपनी जिद और जबरदस्ती से हाँकना चाहते हैं। अब देखना होगा कि लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है और कैसे सुलह का रास्ता तैयार होता है। दिल्ली से विजय लक्ष्मी और कुमार सोनू के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।